जय भारत। साथियों, 2 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने जो हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम है, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का, उस मामले में आज हम गांव उजाना आए हुए हैं। और गांव उजाना में मेरे साथ हमारे साथी जो गांव उजाना की डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के सदस्य हैं, सारे के सारे मेरे सामने हैं। अपना इंट्रोडक्शन दो साहब, आप थोड़ा तेज बोलो यार। मैं गांव उजाना से अम्बेडकर सभा प्रधान असीम। मैं कुलदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार। तो साथियों, 2 अगस्त को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास करनाल में हम लोगों ने एक शांतिप्रिय प्रदर्शन रखा है, जिसमें हम शांतिप्रिय तरीके से मुख्यमंत्री आवास के सामने अपनी बात रखेंगे। और अगर मुख्यमंत्री या उनके कोई प्रतिनिधि हमसे बात करते हैं तो हम उनसे शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात करेंगे, अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे और उस बारे में बैठ के बात करना चाहेंगे। लेकिन पुलिस और सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा भर के दलित एक मंच पर आकर एक जगह इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि सरकार ने एससी समुदाय की अलग अलग जातियों के अपने जो एजेंट छोड़े हुए हैं, जो बीजेपी की टिकट से विधायक बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, उनके माध्यम से सरकार हम लोगों को गुमराह करने का काम करती आ रही है। और उजाना वाला जो मामला था, इसमें एक सरकारी स्तर पर बाबा साहब की पहले से स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति जो गांव की सरकारी जगह पर लगी हुई थी, उस मूर्ति को उखाड़ने का काम सरकारी प्रतिनिधि SDM द्वारा किया गया। और जब वो मूर्ति उखाड़ी जा रही थी, तब जब इन लोगों ने विरोध किया तो इनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, इनको झूठे मुकदमे में पकड़ के थाना सदर नरवाना में डाल दिया। इस बारे में पूरे गांव में रोष फैला। रोष इसलिए फैला कि जो इनके पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनकी प्रतिमा थी, उनको प्रतिमा को बड़े अपमानजनक तरीके से JCB से उखाड़कर और उसको बांधकर कपड़े में लपेटकर गांव के लघु सचिवालय में बंधक बना के रखा हुआ। आज भी वो मूर्ति इस हालत में है। इस मामले में पूरे जींद में, नरवाना में कम से कम आधा दर्जन बार हमने सड़कों पर प्रदर्शन किए, डिप्टी कमिश्नर से बात की, वहाँ के ASP से बात की और अधिकारियों से बात की। हमने 27 दिसंबर का 27 दिसंबर का हमने कार्यक्रम रखा था कि हम गांव में खुद मूर्ति स्थापित करने का काम करेंगे। इस प्रोग्राम को ख़राब करने का काम भी प्रशासन ने किया। और गांव की जो भाईचारा कमेटी थी, गांव के जो हमारे समाज के लोग थे, उन्हीं लोगों से हमारे समाज के लोगों को झांसे में लेकर, झूठे झांसे में लेकर वो प्रोग्राम ख़त्म कराने का काम किया। और उस प्रोग्राम को ख़त्म कराने के लिए बाकायदा सरकारी विधायक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के सलाहकार तक आए और इन लोगों को कहा गया कि तुमको ज़मीन भी दिलाएंगे, मूर्ति भी वहाँ लगाएंगे। और उस वाक़ये को हुए आज 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो मामला जस का तस वहीं पर है। तो इस मामले को लेकर हमारी लगातार गांव के जो हमारे साथी हैं, इन लोगों से मीटिंग्स हो रही थी। और इस मीटिंग में हम लोगों का यही निकल के आया कि भी SP के दफ्तरों के आगे, DSP के दफ्तर के आगे और अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके दफ्तरों के आगे हम बहुत प्रदर्शन कर चुके। और इन लोगों, ये हमारे जो धरने प्रदर्शन होते हैं, हम लोगों को ये पागल समझने लगे हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस मामले में हम अब बड़े स्तर पर पूरे हरियाणा के SC समाज के लोगों को इकट्ठा कर मुख्यमंत्री आवास के आगे इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस मामले में भी हमारे जो साथी हैं, इनको फ़ोन पर करनाल के CID के अधिकारियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि तुमको जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारे पर केस बना देंगे। मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर, जो मेरे भाटला के साथी हैं, अजय भाटला है, विकास भाटला है, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि हम 2 तारीख के प्रोग्राम को ना करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज करें या हमारे पर मौके पर वहाँ पर कितना लाठीचार्ज करें, हम अपनी बात को वहाँ पर ज़रूर रखेंगे। और हमारे उजाना के साथी पूरे ज़ोर शोर से, पूरी तैयारी से गांव उजाना में लगे हुए हैं। और कम से कम हम उजाना से 800-900 लोग यहाँ से जाएंगे। गांव भाटला में हमारे साथी विकास हो, चाहे अजय हो, चाहे राजेश हो, चाहे हमारे माननीय राजकुमार भाटला जी हो, जय भगवान सोडी हो, या फिर अमिताभ हो, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार लगे हुए हैं इस मामले में।
लोगों को मोटिवेट करने में। और भाटला से भी कम से कम 500 की संख्या में हमारे लोग जाएंगे और पूरे हरियाणा से हम लोगों ने बड़ी कॉल दिया, मुख्यमंत्री आवास के सामने इकट्ठा होने का काम करेंगे और जो हमारी बातें हैं शांतिप्रिय तरीके से मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारी बातों पर गौर हो। नहीं होगा तो अगर वहाँ पर पुलिस या सरकार के लोग कोई सख्ताई करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खुद ख़राब करने का काम करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा ये वीडियो जा रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, देखने का काम करें, सुनने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बताएं कि भी पूरे ना तो मेरा अकेले का कोई काम है, ना हसीन उजाना का अकेले का कोई काम है, ना भाटला के जय भगवान सोडी का अकेले का कोई काम है, पूरे समाज का काम है। और इसके लिए जब तक सारा समाज इकट्ठा नहीं होगा हमारी बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटनी बंद नहीं होंगी। हमारे समाज के जो SC ST एक्ट के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो झूठे तरीके से नाजायज़ तरीके से पुलिस खारिज करने का काम कर रही है, वो भी नहीं रुकेगा। तो सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे और एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा अगर सभी वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे। तो इस बार सभी को एक बार फिर से जय भीम, जय भारत।